भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइंड ही नहीं है। भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। इसके बावजूद 1993 में माइनॉरिटी कमीशन बन गया, 2006 माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री भी बन गई, तो सब कुछ चल रहा है। माइनॉरिटीज़ को स्टाइपेंड भी जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं, लोन अलग जा रहा है, एजुकेशन लोन, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है कि माइनॉरिटी है कौन, हु इज़ माइनॉरिटी, हु इज़ मेजॉरिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। मैंने वो चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में कि आप सबसे पहले केंद्र सरकार को आप निर्देश दीजिए कि वो एक डिफाइन करें कि माइनॉरिटी कौन है, उसको आइडेंटिफाई करने का गाइडलाइन क्या होगा वो बताएं। क्योंकि मैंने एक आरटीआई भी फाइल किया और केंद्र सरकार से पूछा कि आप कैसे करते हो कि माइनॉरिटी कौन होने वाला है, कौन है माइनॉरिटी, तो कह रहे हमारे पास कोई गाइडलाइन ही नहीं। कोई गाइडलाइन? हाँ, आरटीआई का जवाब है मेरे पास। वो कहते हैं हमने कोई आज तक कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया कि माइनॉरिटी कैसे करेंगे। तो हमने कहा फिर 1993 में आपने कैसे कह दिया 5 लोग हैं। अब उस जो 1993 का नोटिफिकेशन है उसके कारण लक्षद्वीप के 2% हिंदू मेजॉरिटी कहलाते हैं और 97% जो कम्युनिटी है मुस्लिम्स की वो माइनॉरिटी कहलाती है। तो मतलब ये स्क्यूड है। सिमिलरली मिजोरम में मात्र 3% हिंदू हैं, वो मेजॉरिटी हैं, और जो 90% क्रिश्चियन हैं वो माइनॉरिटी हैं। नागालैंड में मात्र 8% हिंदू हैं, वो मेजॉरिटी, और 90% क्रिश्चियन माइनॉरिटी। मेघालय में मात्र 11% हिंदू। ऐसे 8 राज्यों में 8 राज्य हैं जहां है कि वास्तव में हिंदू माइनॉरिटी है संख्या के हिसाब से, लेकिन वो माइनॉरिटी नहीं, वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। और जो कम्युनिटी 90%, 95%, 80%, 85% है वो माइनॉरिटी कहलाती है। तो हमने ये कहा है कि ये जो कानून है 1992 का, इसका सेक्शन 2C ये आर्बिट्रेरी है, इरेशनल है, ये वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। इसलिए आप इस कानून को खत्म कर दीजिए। अदरवाइज आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कहिए वो माइनॉरिटी डिफाइन करे, और कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि या तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होना चाहिए। आप गरीबी का क्राइटेरिया है, ये जितने भी गरीब हैं, चाहे हिंदू गरीब हो, मुसलमान गरीब हो, सिख गरीब हो, जो भी गरीब है, गरीब है, उसको आप धर्म के आधार पर मत बांटो। जो सुविधाएं देनी है आप गरीबी के आधार पर दो, खत्म करो माइनॉरिटी। ये आपका प्रेयर है पीआईएल में? बड़ी सीधी से आपको बताऊं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस आर्टिकल 29 और 30 जस्टिस बताएंगे आपको, 29, 30 के आधार पे ये माइनॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट चला है, उसमें कुछ देने की बात नहीं है। अच्छा, उसमें कुछ देने की बात नहीं है कि वजीफा देंगे, ये देंगे, वो देना, कुछ नहीं। उसमें केवल प्रोटेक्शन के लिए है। वो 29, 30 कहता है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, नॉट रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। यस, रिलीजियस एंड, मतलब भाषा के आधार पर भी भाषा और धर्म दोनों के आधार पे माइनॉरिटी हो। और जहां तक अगर आप ये कि यूएन में डिफिनीशन है, वो डिफिनीशन कहती है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इनफीरियर इन पॉपुलेशन। इनफीरियर मतलब बहुत नगण्य, छोटा सा, मतलब 5-10%। ना 5-10 नहीं, 1%, 2% ऐसा हो, नगण्य। इनफीरियर का मतलब बहुत नगण्य, नॉट इन 2 डिजिट, सिंगल डिजिट।